समुद्र मंथन के समय अमृत का कोई संकेत नहीं था, लेकिन जैसे मंथन के परिणाम स्वरूप दिव्य पदार्थ उभरने लगे, वैसे ही कालकूट विष भी बाहर आया। यह विष इतना प्रचंड था कि उसकी महाकालात्मक गंध से पूरा आकाश आक्रांत हो गया। समुद्र का जल भी उस विष के प्रभाव से उबलने लगा। सभी देवता और असुर इस विष को देखकर भयभीत हो उठे। सभी एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या है, इसे कैसे नष्ट किया जाए। देवता और असुर दोनों इस विष के भय से कांप रहे थे, क्योंकि वह विष न कि जीवन के लिए खतरे का कारण था, बल्कि यह ब्रह्मांड के संहार का भी कारण बन सकता था। सभी देवताओं के हृदय में चिंता की लहर दौड़ गई, लेकिन तभी सभी की निगाहें भगवान शंकर पर जा टिकी। भगवान शंकर जी ने देखा कि यह विष संसार की जीवनी शक्ति को नष्ट करने की क्षमता रखता है। अगर इसे तुरंत रोका ना गया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। सभी देवताओं और असुरों से कहा, आप भयभीत ना हो, मैं इस विष को पी लूंगा। सभी समझ गए, इस संकट से केवल भगवान शंकर ही बचा सकते हैं। भगवान शंकर उस विष की ओर बढ़े और बिना हिचकिचाहट के उस कालकूट विष को ग्रहण कर लिया। जैसे ही उस विष को पिया, उसका परिणाम तुरंत सामने आया। वह विष उनके गले में समा गया और उस विष से उनका गला नीला हो गया। इसी कारण भगवान शंकर जी का नाम नीलकंठ पड़ा था। यहाँ भगवान शंकर जी ने ही न केवल अपने आप को बचाया था, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा की थी। ये देख सभी असुरों और देवताओं ने महादेव को प्रणाम किया और मंथन की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया। अब कुछ ही समय में सभी की मेहनत रंग लाई और समुद्र से अमृत प्रकट हुआ। सभी देख अत्यंत प्रसन्न हुए और देवता असुर तुरंत अमृत की ओर बढ़ने लगे। लेकिन अमृत के वितरण के समय एक बड़ी घटना घटी। देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर संघर्ष हुआ। असुरों ने देवताओं से पहले अमृत प्राप्त करने के लिए सारी शक्ति लगा दी। फिर यहाँ लीला रचयिता ने यानी भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया, ताकि अमृत को सही प्रकार से बांटा जा सके। भगवान के मोहिनी रूप ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह अत्यंत सुंदर, आकर्षक और अपूर्व रूप में दिख रहे थे। उनकी सुंदरता और आभा ने सभी के हृदय में मोह पैदा कर दिया। उस समय अमृत का घड़ा असुरों के पास ही था, लेकिन मोहिनी की बातों और रूप ने दिल जीत लिया। सभी असुरों को ऐसा लगने लगा कि मोहिनी सभी को न्यायपूर्वक अमृत का वितरण करेगी। जैसे ही अमृत का घड़ा मोहिनी के पास आया, इसके बाद सभी असुरों को मोहिनी ने बातों ही बातों में भ्रमित करना प्रारंभ किया और अंततः मोहिनी ने छल से सभी देवताओं को अमृत प्रदान कर दिया और असुरों को कुछ भी नहीं दिया। सभी असुरों ने मिलकर इसका विरोध किया, लेकिन भगवान मोहिनी रूप में सभी का सब्र और संयम बनाए रखा। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने देवताओं की रक्षा की और असुरों को उनके अपने फल भोगने के लिए छोड़ दिया। इसके आगे की संपूर्ण कहानी लॉन्ग वीडियो पर आएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।